पहले माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो। लेकिन आज अफसोस है कि माँ बाप के लिए लड़का वसरी बांधा था। अगर 4-5 लड़का है तो कहीं है सनीचर के बड़कऊ खवा में, इतवार के मजिलकऊ, और सोमवार के संझिलका, मंगल के लहुरिका। बताओ, भारी बांध रहे हो माँ बाप के लिए। एक सहाबी थे, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने 25 मरतबा अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के खाने काबा का तवाफ कराया है। वाह वाह वाह, कंधे भी बिठा के 25 मरतबा मैंने खाने काबा का तवाफ कराया। अल्लाह के रसूल, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो सरकार नाराज हुए, फरमाते हैं तू पूछने आया, माँ के हक से अदा हो गया। सुन, तेरी ये खिदमत, तेरी माँ के, तेरी पैदाइश के मौके पर तेरी माँ को जितने झटके दर्द के लगे थे, उन दर्द के झटकों में से किसी एक झटके का बदला हो सकता है, वरना वो भी नहीं। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैका, ऐ मेरे बंदे तू अब मेरा शुक्र अदा कर और मेरे और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। वाह वाह वाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि हलाल रोजी खाओ जी, हक है। बगैर हलाल खाए कोई इबादत बारगाह मौला में कबूल नहीं होगी। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, और जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, रहम करो। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है। देखो, आज हर इंसान की ख्वाहिश है कि मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। बोलो जी जी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैया ज़मानोली, कौन है तुम में का मुझे जमानत दे दे, अय्या फदमा बैन लियई, उस चीज की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। वाह वाह। जबान, जबान। हुजूर फरमाते कौन मेरा उम्मती है जो अपनी जबान को बचाने की जमानत दे दे जी। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजलैहि, और जो अपनी शर्मगाह को ज़िना और हरामकारी से बचाने की जमानत दे दे। दो चीजें बचा लो, जबान बचा लो अपनी और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो, तो हुज़ूर फरमाते फाज़मनु लहुल जन्ना, तो जन्नत की जमानत मैं उसको दे दूं। लिहाजा अगर जन्नत चाहते हो तो जबान बचाओ और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाओ, जन्नत अल्लाह ताला अपने फज़ल से अता फरमाएगा। हदीस पाक में जन्नतो तश्ताक़ु इला अर्बाति नफ़रिन, 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी, 4 लोगों की ख्वाहिशमंद होगी जन्नत। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत चाहेगी कि तू मेरे अंदर चला। और दूसरे नंबर पर फरमाया व मुतइमिल जिआन, और भूखों को खाना खिलाने वाले को, जो दुनिया में भूखों को खाना खिलाएगा कल क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी आ मेरे अंदर आ। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने कंजूस हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। बोलो, हमारे इलाके में एक बाबा राहत रहा है मोहम्मद अली, वो कहा है कि हमारे हाथ में कोई 1 लाख रुपया दे दे, गोली मार दे, हमका मंजूर है। तो हम लोग के बाबा जब गोली मार दी तब क्या करी होगी, इनसे हमका मतलब नहीं। बताओ, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे बताते एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और जब सहीगर होगा तो गाँव बने एक दुकान पर कहे भैया ये फुटको रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है तो नंबर ही नोट बनिया दे दी। जब पाएगा तो क्या फैलाए देखा है बेर बेर, बहुत मगन मगे सब के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी।
तो कहे चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बगैर हाथ पांव धोए बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कहे रुपये निकाल देख ली, फिर बंद कर दिए। सुबह काम पर जाए लाग तो जाए से पहले फिर बक्सा खोले, सुबह देखे शाम देखे, ईमेल खोल खोल बक्सा देखे लागे मालूम बक्सम को मदार बंद की है। हाँ। बहुत मगर मरा है कि सबके नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गा, उका जुमा से काम मतलब। और के घर के बगले मस्जिद रहे, मौलवी साहब तकरीर करें कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। अबू हुरैरा की हदीस भी है। मौलवी साहब सुनावे लागे तो तकरीर उनके घर में जात रहा, जी के घर में 100 के रुपया रहा है, और तो रहा है नहीं, उनके मेहरुआ रहा है। वो सुनिस तो कही सहाय हमरे घरे 100 के धरा है, अगर ढाई न देवे तो हमो का दहा सांप काटी कब्र में। बगे बक्सा खोलिस और रुपया निकालिस 100 के, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो, तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दी, ला के वही कपड़ा बांध के रख दी बक्सा। अब शाम के हो गया, आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो क्यों कपड़वा उठे, सूखा खोलिस तो खंड से 98 नीचे गिरी। तो कह जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा भाई, गिनीस तो देखे 97.5। तो औरतिया गोरे इसके सिया रही कस के रे इस 100 के नोट रखा रहा है, ढाई का होगी रे। कहने रे मौलवी तकरीर करते रहे जुमामा कि 40 में 1 सौमा ढाई ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा, वहां तुराए डाले रे तु जब मौलवी से लेके आओ तो कहीं अलग नाम पर दे के गए आई हैं तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी, कहीं ले आओ रे नहीं तो हम 2.5 रुपया खाती जान गंवाए दे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी, तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बा गाँव घर से बाहर निकला ढमढ़ियाएगा और हाथ पैर सब ढिला दे, सांस रोक ली, बहुत मक्कार। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा, तो अब कहे तैयारी होए लग दफन फन के, वो कहे नौहन पड़ा रहा जे हर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए, बढ़िया साबुन लागे पूरे बदन में। हाँ नौहा वहाए दिन के बाद कफन पहने, तनको नहीं डरा, कफन भी पहनाए के, और जब जनाजा लेके चले तब क्या औरतिया घबरान कहीं हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाइए, जहाँ दवाई है तो मर जाइए करिए। भागी कहे भाइयों अलग वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है रख दो, दूर हो जाओ जरा, आखिरी बार है हम कुछ बात कह ली। वो जानत रहे मरा नहीं है, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरवो तो बहुत होते हैं, नैहर से जहाँ ससुराल में ही है बगिरिया रहा घूँ से अब आँखें काढ़ दे लागत है चल दी, अब मौलवी मुल्ला है फूंक छोड़े, अब शैतान हो तब तो भाग जाए। हाँ हो बेहोशी नहीं जाते, लाद के लेके गए अस्पताल में, बोतल पर बोतल चढ़ा था लेकिन फायदा नहीं है। और जहाँ नैहर पहुंची बटन ससुराल माई बेहोश, नैहर में पहुंची टन। तो आज सब एक दूसरे के मामला गड़बड़ा है। हाँ और अतिया जानत रहे कि मरा नहीं है भी, जब कहीं कहे भाइयों आखिरी वक्त है मेरे आदमी के जनाजा रख दो, दूर हो जाओ जरा हम कुछ बात कह ली, तो जनाजा रख दी, चले गए, हट गए लोग। तब औरतिया गए उनके काने में कहा थे कि कब्र तैयार है रे, दबा दे, उठ चल घर करे, चल चल। तो कहा थे वो 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए, लोग उठें, जनाजा गए कब्रस्तान, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन और लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अल्लाह अब मर जियो, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाई अलग वास्ते जरा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कह ली। तो फिर लोग हट गए, तो फिर औरतिया बड़ी ढीठ रहे, औरतियों लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा थे उठ रे, उठ देख लकड़ी जोड़ दी रे पे पाट दे हैं, उठ
चल घर करे तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते बांटते। बहुत जालिम रहना ही निकला। औरतिया बेचारी चलिए तो लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत है, तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाई के कूदा, कई सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान दिए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है, फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है, हर बाली में 100 दाना होते हैं। ऐसे ही बंदे मोमिन जब एक पैसा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह 700 पैसों का अजर अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह दे तो खर्च करो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज एक बात और बहुत ज़रूरी है कि हम नबी की मिलाद में तो आते हैं लेकिन नबी की सीरत को नहीं सोचते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थी। कई बीवियाँ थी? लेकिन सरकार ने कभी किसी को तलाक दिया? एक बीवी हफ्सा, सरकार ने 2 तलाक दिया था। एक दफा रजई, उसके बाद लौटा लिया था। वो तलाक सरकार ने नहीं दिया कभी अपनी बीवियों को, न तलाक मुगल्लदा दिया न तलाक बाइन दिया। और आज हमरे तुमरे निकाह में यक्के रहा थे, झटाझट तुम्हारे रह जाते। ऐ लोगों तलाक न दिया करो, तुम्हारे नबी ने तलाक नहीं दिया, तुम भी तलाक न दो। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक मुगल्लदा बाइन देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। तलाक न दिया करो और इनसे कुछ बातें हो जाएं तो इनकी बातों पे ना आया करो। कुरान करीम में अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बताया, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो बीवियाँ तुम्हारी लिबास है, तुम बीवियों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी से कमी हो जाए तो तुम कहीं न बताओ, और शौहर से कमी हो जाए तो बीवी कहीं न बताए। तो नबी की सीरत को जिंदा करो। गौसे आदम की महफिल में बैठे हो, गौसे आदम 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। 18 पारा कहाँ याद कीना है? अम्मा के पेट में। और अम्मा 9 महीना में 11 पारा पढ़े थे, 18 पारे। इसीलिए जब गौसे पाक 18 पारा सुनाए थे तो उस्ताद ने कहा था 12 रह गए बेटा वो सुना दो। तो गौसे आदम की आंख में आंसू आए थे कि मेरी माँ ने 9 महीना में 18 पारा पढ़े तो मैं 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ। काश अगर मेरी माँ पूरा कुरान पढ़ी होती तो मैं हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ होता। माँ बच्चों का पहला मदरसा। कल की माओं की गोद मदरसा था। गोद में लेके बच्चे को कुरान पढ़ती थी। गोद में औलाद जबान पे दरूद शरीफ जारी रहता था। गोद में औलाद जबान पे कलमा जारी रहता था। तो कल के बच्चे आशिके रसूल होते थे, नमाजी होते थे। कल की औरतें अगर बच्चा रोने लगता था तो उठा के सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। कल ये औरतों का पैगाम था। और आज हमारी माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागे तो कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, जहाँ रोवे लागे उठाई बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है। ये सो जा
खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझबक दिया, बुझवाम का लावा दे। अल्लाह जाने का हंसियात के लिए न कोनो के किताब न कोनो कायदा, अल्लाह जाने का हंस फिटिया है। और छोट मोट कहानी ने हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से कहा था, बड़ी देर तक कहीं सो जा सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझबक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठी है फराडीन है, कहा था खीर बनाओ सब घर खाए, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी है कि खुद ही कानी रहा है। आज जो बच्चों का माशरा बिगड़ा है हमारी माओ का देन है। सरकार ने फरमाया था बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। लिहाजा मेरी माँ बहनों, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं नाच देखने न जाओ, तुम अपने बच्चों को लेकर मोबाइल न दिखाओ, लेकिन आज घर में वही चीज। अल्लाह बचाए हम सबको। तो गौसे आदम की सीरत को याद करो। गौसे आदम की माँ कैसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको गौसे आदम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने जलसा कराया अल्लाह उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अब मेरे बाद प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेगा, हमारे नाज़िम साहब पेश करेंगे, आप लोग जाइएगा नहीं, ताकि जिन लोगों ने जलसे का इंतज़ाम किया उनके दिलों को ठेस न पहुँचे कि हमने किया तो हमारे भाइयों ने आकर के मोहब्बत से सुना। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात खिताब फरमा रहे थे, समात कर रहे थे। ये थे मुक़र्रिर ज़ीशान आलिम हक़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब क़िबला। बैठे आप, थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा मोहब्बतों के साथ। गोया ये शहरी से रवायत है, फरमाते हैं मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा दुनिया में मुस्तहिक कौन है, सबसे ज़्यादा मैं एहसान किसके साथ करूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरे एहसान का हक़दार सबसे ज़्यादा तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने दूसरी बार फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने तीसरी बार पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन, तो तीसरी बार भी नबी फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। वाह वाह वाह। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन, तो सरकार चौथी बार फरमाते अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद न उन्होंने कुछ पूछा था न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अगर अल्लाह हमको तुमको दौलत दे तो सबसे पहले एहसान अपनी माँ पर करो, बेशक हक़ है, सबसे ज्यादा माँ पर, सबसे ज्यादा माँ पर, फिर बाप पर करो। माँ को 3 मरतबा मेरे नबी ने बताया जी। हमारे कुछ ऐसे हैं जानकार में कि अब्बा अम्मा को 10 रुपया नहीं दे तो पीर साहब वही है तो 10,000 रुपया दे दें। क्या पीर के राजी होने से बख्शे जाओगे कि माँ बाप के राजी होने से बख्शे जाओगे। माँ बाप के राजी, माँ बाप की रजा जरूरी है पहले जी। 3 मरतबा माँ को बताया, अब्बा को 1 मरतबा बताया। क्यों? माँ के हुकूक बहुत है, बहुत है। माँ का पहला एहसान ये है कि माँ अपने औलाद को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। दूसरा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध 2 साल तक मुफ्त में पिलाती रहती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे की परवरिश करती है। कितने बच्चे हैं जो खाते नहीं हैं, तो माँ
कभी मोबाइल खोल के रख देती है, उसमें बच जाते तो खिलाते रहती है माँ, बच्चे को पता नहीं चलता किस किस बहाने से माँ खिलाती है। लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है, माँ बाप को छोड़ देता, बीवी को लेकर अलग हो जाता, अच्छा सच्चा खाएगा, कमाएगा, बनाएगा, सब कुछ करेगा, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं। हाँ, जब अब्बा अम्मा बीमार हो गई हैं, डॉक्टर जवाब दे दी, खाना गले में नहीं उतरेगा, तब लगी है दूध पियावे। जी जी जी, अरे फरमाया, बाप का दिल जला रहे हो जी। बाप का दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था तब इसने कोई तवज्जो न दिया। हाय अफसोस, आज मेरे हलक से कुछ उतर नहीं रहा है, तब ये मुझे दूध पिलाने आया। ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके इनकी खिदमत कर लो, वरना मरने के बाद सवाए पछताने के कुछ नहीं। माँ के 3 एहसान, बाप का एक एहसान की परवरिश वो भी करता, माँ करती, बाप भी करता जी। लेकिन अब्बा अम्मा यहाँ वह बहुत फर्क है जी। सुबह हुई, बप्पा चले गए हैं कमाए, शाम के लौटी हैं तो बड़ी मोहब्बत से ले कवा कर ले हैं, तके हुलुलुलु करी हैं, और जहां बुल्ल से नाक निकली वो कहें ले जाएगा, उठाया कर ले जा। लेकिन वो माँ फिर आती है, अपने औलाद को गोद में लेती, अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। वाह वाह वाह, माँ के बड़े एहसानात हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो दुनिया में तुम रहम करो, और रहम सबसे ज्यादा माँ पर करो, बाप पर करो। बेशक हक है। वाह। आला हजरत मुरीद है मारहरा शरीफ से जी। और मारहरा के सज्जादा नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्से कासमी में खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ बरकाती मुरीदो, लाखों की तादाद में आने वालों, तुम इसलिए आए हो कि मेरा पीर तुमको बख्शवा लेगा। ऐ मुरीदो सुन लो, खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ।